हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हर रोज की तरह हम करें रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। तो आज का वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेट नंबर 43 के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, और इससे नेक्स्ट सेट हैं जो उनके भी क्वेश्चन देखेंगे। तो जिन्होंने पिछले सेट नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उनके अंदर भी हमने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो शेयर करें, क्योंकि यहाँ से आपकी रेलवे एग्जाम या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण प्रश्न है। क्योंकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सेटों की क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो सेट नंबर 43 का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं, यानी एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो साथ साथ में आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे, दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं। तो आज का फर्स्ट पॉइंट दिया है, शारदा एक्ट कौन से विवाह से संबंधित है। तो कौन सी शादी से शारदा एक्ट संबंधित रहेगा? ये रहेगा बाल विवाह से। किससे? शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है, ठीक है ना। किससे? बाल विवाह से। ठीक है, याद हो जाएगा। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। तो नेक्स्ट है, देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना। देखो, हम सभी मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होगा मोबाइल बैंक की स्थापना सबसे पहले देश के अंदर कौन से राज्य में हुई। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर मोबाइल बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई है, ठीक है ना। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश यानी एमपी में, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा पुंडेशियल कप। तो पुंडेशियल कप कौन से खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पुंडेशियल कप कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। तो नेक्स्ट है कोलंबिया। देखो, कोलंबिया का नाम आते ही आपके दिमाग में नाम आया होगा कल्पना चावला, ठीक है ना। तो कल्पना चावला को कौन नहीं जानता, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप सभी जानते हैं कल्पना चावला के बारे में, आपने पढ़ा भी हुआ है। लेकिन हम क्वेश्चन भी बात करेंगे। कोलंबिया दुर्घटना। तो कोलंबिया दुर्घटना कब हुई थी, इसमें पूछा है। 1 फरवरी 2003 को। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया दुर्घटना हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट है TRAI। तो TRAI का पूर्ण रूप। तो TRAI का पूर्ण रूप पूछा इसने, क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। TRAI का ये पूर्ण रूप है, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा NPA का पूर्ण रूप। तो NPA का पूर्ण रूप क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। एनपीए का पूरा नाम है, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा ईसा मसीह के पिताजी और माताजी का नाम इसने पूछा है। तो ईसा मसीह की माताजी का नाम क्या है? मेरी। और पिताजी का नाम क्या है? जोसेफ, ठीक है ना। ईसा मसीह के माताजी का नाम है मेरी और पिताजी का नाम है जोसेफ। तो इससे नेक्स्ट प्रश्न है, मगध की राजधानी। तो मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। क्या थी? राजगृह यानी गिरिब्रज। क्या थी? गिरिब्रज, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है। तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख। कौन सा अभिलेख? 7वां अभिलेख। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था। तो चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय, ठीक है। तो चोल वंश का अंतिम राजा ये बना है। तो नेक्स्ट आएगा ओएसल वंश की राजधानी। तो ओएसल वंश की राजधानी क्या है? आधुनिक हैलीविड। क्या है? आधुनिक हैलीविड, ठीक है। यानी द्वार समुद्र, ठीक है। द्वार समुद्र ओएल वंश की राजधानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपकी स्क्रीन पर, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सभी को पता होगा, ठीक है ना। किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया है। तो नेक्स्ट आएगा अमृतसर नगर की स्थापना। तो अमृतसर नगर की स्थापना कब हुई और किसने की थी? 1577 में हुई है। किसने की है? गुरु रामदास ने। तो गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन यानी रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? तो अवमूल्यन कब किया गया था रुपए का अंतिम बार, आखिरी बार?
तो कब किया गया था? 1 जुलाई 1991 को, 1 जुलाई 1991 को रुपये का आखिरी बार अवमूल्यन किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDP का पूर्ण रूप क्या है? तो IRDP का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा, UNDP का पूरा नाम क्या है? पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, UNDP का पूरा नाम है ये, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये पूरा नाम पूछा है, इनको आप ध्यान से देखना, पूछते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न। तो नेक्स्ट आएगा सेट 44। तो सेट 44 का फर्स्ट प्रश्न दिया है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। ये प्रश्न तो बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, विजय स्तंभ का निर्माण। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने, चित्तौड़ में। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किया था। ठीक है, तो 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। आपसे पूछ ले, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने। कब की? 1504 में। 2 क्वेश्चन मिल गए यहाँ से आपको। तो नेक्स्ट आएगा, बहमन वंश का अंतिम शासक बताइएगा। तो बहमन वंश का अंतिम शासक क्या है? क्या है? कलीमुल्ला। क्या है? कलीमुल्ला। क्या है? कलीमुल्ला। तो नेक्स्ट आएगा खानुआ का युद्ध। तो खानुआ का युद्ध 1527 के अंदर हुआ है, राणा सांगा और बाबर के बीच। जीतता कौन है? बाबर। ठीक है ना, कौन जीतता है इस युद्ध को? बाबर जीतता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा औरंगजेब के गुरु। तो औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम क्या थे? औरंगजेब के गुरु थे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट आएगा दी लास्ट जजमेंट। तो दी लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? माइकल एंजेलो। किसकी है? माइकल एंजेलो की। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आएगा, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान। तो संसार में सबसे पहले लिखित संविधान कौन से देश का है और कब लागू किया गया था? पता होना चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना, सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका 1789 में संसार में सबसे पहले लिखित संविधान लागू किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति। तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में। कब हुई है? 1688 के अंदर। कब हुई है? 1688 में। तो नेक्स्ट आता है फासिज्म। तो फासिज्म का उदय। तो फासिज्म का उदय सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? इटली में। इटली में हुआ था, जिसके जन्मदाता कौन थे? मुसोलियन। कौन थे? मुसोलियन। और जिसका नाम 1883 में इटली में हुआ। ठीक है ना, नाम नहीं है दोस्तों, सॉरी, जन्म 1883 में कहाँ पर हुआ है? इटली के अंदर। फासिज्म का उदय सबसे पहले इटली में हुआ, जिसके जन्मदाता कौन थे? मुसोलिनी। और जिसका जन्म भी 1883 में कहाँ पर हुआ? इटली में। ठीक है, रोमागना में हुआ था इनका जन्म। तो नेक्स्ट आएगा इंग्लिश चैनल फ्रांस को किससे अलग करता है? यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल फ्रांस को किससे अलग करेगा? यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा महासागरीय जल का तापमान बताओ। तो 5 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री नहीं है दोस्तों, ये 33 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक है, तो 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच महासागरीय जल का तापमान रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा काली मिट्टी का निर्माण। तो काली मिट्टी का निर्माण, तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। किसके फूटने से? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। तो अकबर का मूल नाम बताओ। अकबर का मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन। पूछ लेंगे आपसे, अकबर का मूल नाम क्या है? जलालुद्दीन। तो नेक्स्ट आएगा 20 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ है?
तो कौन सा समझौता हुआ था? पंचशील समझौता, ठीक है ना। भारत और चीन के बीच हुआ ये समझौता 20 अप्रैल 1954 को। तो मुद्रास्फीति का कारण बताओ। तो मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति का क्या कारण है? उत्पादन में कमी और मुद्रापूर्ति में बढ़त। क्या है? उत्पादन में कमी और मुद्रापूर्ति में बढ़त, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा 44 के बाद 45 सेट, 45, ठीक है। तो 45 सेट का तो बिल्कुल फर्स्ट पर्सन ऐसा दिया है जो आप सभी को आता है, पढ़ाने का भी मन नहीं है लेकिन बता देते हैं। आदि बर्मा समाज की स्थापना। तो आदि बर्मा समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि स्थापना की थी, ठीक है। तो आदि बराज समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो नेक्स्ट आएगा भारतीय बराह समाज की स्थापना। तो भारतीय बराह समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1865 में, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि थी जो बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में हुई है। कब हुई है? 1765 में, बक्सर के युद्ध के बाद। अकबर की माँ का नाम बताओ। तो अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो। क्या नाम है दोस्तों? हमीदा बानो। तो नेक्स्ट आएगा नारियल अनुसंधान केंद्र। तो ये राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? काकरगोड। तो ये कहाँ पर है? काकरगोड में। कहाँ पर? काकरगोड के अंदर। बाहरी जल की खोज। तो बाहरी जल की खोज हैरालैंड क्लेटोन यूरे ने की थी, ठीक है ना। बाहरी जल की खोज किसने की थी? हैरालैंड क्लेटोन यूरे ने, ठीक है। नाम आप ध्यान से देखिएगा, अजीब सा नाम है। तो नेक्स्ट है शाहजहाँ की माता का नाम बताओ। तो शाहजहाँ की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। तो शाहजहाँ की माँ का नाम क्या था? जगत गोसाई। तो नेक्स्ट आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता सेना का गठन किया था। कौन सी सेना का? इक्ता सेना। इक्ता सेना किसने बनाई? इल्तुतमिश ने। तो नेक्स्ट है हुमायूं की माता का नाम बताओ। तो क्या नाम है? मामम सुल्ताना। क्या नाम है? मामम सुल्ताना। तो नेक्स्ट आता है गुरु नानक। तो गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ भाई, तलवंडी में हुआ, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट दिया है गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? नादेड़ में। कहाँ पर है? नादेड़ के अंदर। तो इससे नेक्स्ट आएगा यूनानी लेखकों का अमित्रघात कौन थे? बिंदुसागर। कौन थे? यूनानी लेखकों का अमित्रघात बिंदुसागर था, ठीक है। मुगलों की सेना व्यवस्था। तो मुगलों की सेना व्यवस्था मनसबदारी पद्धति पर आधारित है। कौन सी पद्धति पर? मनसबदारी पद्धति पर, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट आएगा 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया। किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो इससे नेक्स्ट प्रश्न आएगा संविधान की 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची आ गई, किससे संबंधित है ये? पंचायती राज से, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है संविधान का संरक्षक कहा जाता है किसको भाई? उच्चतम न्यायालय को, ठीक है ना। भारत के सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक यानी रक्षक कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो कौन थी ये? वी.एस. रामा देवी। कौन थी? वी.एस. रामा देवी। तो नेक्स्ट आएगा सर्वाधिक भाषाएं, यानी जो सर्वाधिक भाषाएं हैं कौन से देश में बोली जाती है सबसे ज़्यादा भाषा? भारत के अंदर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेट देख लेते हैं 45 के बाद 46 सेट। तो 46 सेट के क्वेश्चन और देखेंगे। सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में संसद ने किया था ये, ठीक है। जिसका संबंध केंद्र राज्य मामलों से था। किससे संबंधित था? केंद्र राज्यों से। तो सरकारी आयोग किससे रिलेटेड था? केंद्र राज्यों से, ठीक है। तो भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? ले। कौन सा क्षेत्र है? ले, कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा न्यू मूर द्वीप।
तो न्यूमुर द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। तुंगदरा क्या है? तुंग तथा भद्रा। तो तुंग तथा भद्रा कर्सना की सहायक नदियाँ। किसकी है? कर्सना की सहायक नदियाँ। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा पश्चिमी तटीय मैदान में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है भाई। ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा, फलों और सब्जियों में नहीं होता विटामिन डी। क्या नहीं पाया जाता? विटामिन डी। और पारा सीने बार से निकाला जाता। पारा किससे निकलता है? सीने बार से। तो मंगलम सिंचाई योजना, तो मंगलम सिंचाई योजना कौन से राज्य की है? केरल की। ठीक है। तो भारत की पहली महिला कर्णमलेश्वरी है जिसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। ठीक है ना। तो भारत की पहली महिला जिसने कांस्य पदक जीता है कौन थी? कर्णमलेश्वरी। ठीक है। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कौन से नाम से पुकारा था? राष्ट्रपिता। ठीक है ना, यानी राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया है। ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा अजारनामा मंदिर। तो अजारनामा मंदिर कहाँ पर है? हम्पी। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो इसे नेक्स्ट दिया है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? फिलीपींस। कहाँ पर? फिलीपींस में। ठीक है। तो ये मनीला के अंदर है। ठीक है। मनीला में स्थित है ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ओलंपिक झंडा है जो 1943 में तैयार हुआ था। कब हुआ था ओलंपिक झंडा? सॉरी दोस्तों, 1943 में नहीं, 1913 में। कब हुआ है? 1913 में। ठीक है ना, बोलना मत। 1913 में ओलंपिक झंडा बनाया गया था। ठीक है ना। तो प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच शताब्दी स्टेडियम मोंट वीडियो में खेला गया था। कौन से स्टेडियम में? मोंट वीडियो के अंदर। ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा बम के दर्शन के लेखक कौन है? तो बम के दर्शन के लेखक हैं भगवती चरण बोरा। कौन थे? भगवती चरण बोरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में खेला गया था। कहाँ पर? बार्सिलोना में। ठीक है ना, 1971 में। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ है? पिछले वीडियो में भी हमने किया था, 3 अप्रैल 1952 में। तो 1952 के अंदर राज्यसभा का सबसे पहले गठन हुआ है। ठीक है ना, 3 अप्रैल 1952 को। तो दोस्तों आज का सेट में हमने 46 सेट तक किए हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ कमियां रही हैं तो वीडियो में दोस्तों, कुछ गलतियां आपको दिखी तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उनमें सुधार कर सकें। तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।